मध्य प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनर्स अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। सागर की लाखा बंजारा झील के ऐतिहासिक चकरा घाट पर पेंशनर इकट्ठे हुए और प्रमुख पेंशनर एसोसिएशंस के बैनर तले झील में उतरकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी पेंशनर्स का कहना है कि मध्य प्रदेश के पेंशनर्स 2019 से लेकर आज तक लगातार आर्थिक नुकसान और मानसिक त्रासदी भुगत रहे हैं। लगभग 45% पेंशनर तो अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते दिवंगत हो चुके हैं। एसोसिएशन ने पहले चर्चा के माध्यम से समस्याओं के समाधान के लिए पहल की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। हाईकोर्ट जबलपुर ने 6वें वेतन आयोग के दिनांक 1 जनवरी 2006 से लेकर 31 अप्रैल 2008 तक का 32 माह के एरियर भुगतान का 31 अक्टूबर 2026 को पेंशनर्स के हक में आदेश पारित किया, लेकिन सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसका मतलब यह है कि सरकार पेंशनर को उनका हक नहीं देना चाहती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को दो, यदि मुफ्त खाना, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस और सीधे खाते में पैसे भेजेंगे तो लोग काम क्या करेंगे। वहीं पेंशनर्स को दी जाने वाली महंगाई राहत की बात है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज तक भुगतान नहीं किया गया। इसके अलावा 13 सूत्रीय मांगों में पेंशनर्स को स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने, विद्युत कंपनी के रिटायर कर्मचारियों के पेंशन की गारंटी दिए जाने, पेंशनर को चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ दिए जाने, पेंशन का सारांशीकरण 15 साल की जगह 11 साल 9 माह में किए जाने, शिक्षकों को पात्रता अनुसार अर्जित अवकाश का नकदीकरण, वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम के तहत समिति गठित किए जाने और ओपीएस लागू किए जाने जैसी मांगे हैं। ये सरकार ने हमारा 800 करोड़ रुपया एरियर का, जो हमें एरियर मिलना था, कोरोना काल में भी नहीं दिया। हमारा एरियर जो हर 6 महीने में डीआर बढ़ता है, कर्मचारियों को समय पे मिलता है, हमें लटका दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ शासन जब अनुमति देगा तब हमें देंगे। तो छत्तीसगढ़ सरकार 8-10 महीने बाद अनुमति देती है। 8-10 महीने के बाद जो अनुमति आती है, जो तत्काल तारीख से हमें एरियर दे देते हैं और उस 8-10 महीने का एरियर जो है वो खा लेते हैं। तो ऐसे कितने महीने का एरियर अभी? ऐसे तो करीब 8-10 साल से ऐसा हो रहा है और ये सरकार हमारा एरियर खाती आ रही है। हाँ, 59 महीने का एरियर ये सरकार खा चुकी है। एरियर चोरी और ये करीब 800 करोड़ रुपए का घोटाला है। जितने भी शासकीय विभाग हैं और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल वाले, ये भी प्रभावित हैं, हम लोग प्रभावित हैं। जितने भी शासकीय कार्यालय है उनसे जो सेवानिवृत्त होते हैं, करीब 4.5 लाख पेंशनर मध्य प्रदेश में हैं और वे 4.5 लाख पेंशनर इससे प्रभावित हैं। तो मैं मध्य प्रदेश शासन से ये अनुरोध करना चाहता हूँ इसके माध्यम से, और ऑल ओवर एमपी में, मध्य प्रदेश भर में ये इस तरीके के प्रदर्शन प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन सामूहिक रूप से कर रहे हैं। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो इस सरकार को हम वैसे ही करेंगे जैसा हमने उस समय दिग्विजय सिंह की सरकार गिराई थी और इनको इन पर विश्वास करके इनको लाई थी। और यदि ये हमारी मांगें नहीं मानते हैं तो मध्य प्रदेश में 4.5 लाख पेंशनर्स हैं और 5 लाख कर्मचारी हैं। ऐसा नहीं है, इस सरकार को बता देंगे हम लोग, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, हमारा पैसा है। ये कोई एहसान नहीं कर रही सरकार हमारे ऊपर का, एहसान कर रही कि रिटायर्ड हो गए तो काहे का हराम में जा रहे हैं। हराम में नहीं मिल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस का फैसला है कि पेंशनर का उसको अधिकार है पेंशन का। 40 साल 45 साल शासकीय सेवा करने के बाद उसको एक सम्मान निधि मिलती है कि जिससे अपना वो जीवन स्वाभिमान से और सम्मान से जी सके। मगर ये सरकार हमें स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीने नहीं देना चाहती। और तो और हमारे लिए चिकित्सा के लिए एक नया पैसा, एक फूटी कौड़ी ये सरकार ने नहीं रखी। आज थोड़ी बहुत जो छोटी बहुत पेंशन मिलती है, उस पेंशन में हम अपना इलाज भी कराते हैं। 60 वर्ष से ज़्यादा यहाँ सभी पेंशनर्स हैं और सभी कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित हैं। आज जितनी पेंशन मिलती है उसका 75% हमारा इलाज में खर्च हो जाता है। हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? और ये सरकार हमारे ऊपर निरंतर कुठाराघात करती आ रही है।